सीधी बात यो है, संदीप जांगड़ा और सीमा, तुम्हारे दोनों के ऊपर या तो तुम सबूत दो, सबूत नहीं दोगे तो दोनों के ऊपर मान आने का 20 लाख रुपए का मुकदमा डालूंगा, दोनों के ऊपर अलग अलग। तारी चप्पल घिसा दूंगा, चप्पल कोर्ट के भीतर, चप्पला के पैसे नहीं बचेंगे थारे पास। या तो थम अपनी हरकत से बाज आ जाओ, झूठे आरोप मत लगाओ, तुमने जो अनाप शराब हरकत कर रखी है, हम झूठ के पीछे लुकन लग रहे हो, दूसरे के ऊपर आरोप है कि कर्जे मकान बिक गया, ये तो एक स्टोरी बना दी। वो उसने कर्जा कर लिया, मकान बिक गया, यो रोड पा गया, वो बाज गई। अरे मेरी लुगाई ना बाजती, मेरे भी तो लुगाई है। सच्चाई जो है ना भाई, सच्चाई कदे नहीं आ रहेगी। बात रही वो लड़के के साथ भागी है ना, बता रहे हैं, उसके जो परिवार की जांच कराई है ना, वो बिल्कुल फ्रॉड, मतलब जिसको फ्रॉड बोलते हैं ना, गिरा हुआ परिवार है। हरियाणा 1008 दिखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार भाई फिलहाल रोहतक में मौजूद हूं और मामला वही है कि पत्नी को लेकर नौकर फरार। अशोक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लगातार वीडियो जो है इसकी आने लग रही है और लगातार जो है आप लोग समर्थन इनको देने लग रहे। तो ये जो शख्स जो बैठा है ये है अशोक का भाई, जो बार बार अशोक की तरफ से भी ये भी आ रहा था और लोग पूछ भी रहे थे कि भाई अशोक का जो परिवार है वो सामने क्यों नहीं आ रहा, अशोक के जो माता पिता हैं या भाई हैं या चाचा ताऊ हैं जो भी हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे, अकेला अशोक ही जो है क्यों सामने आ रहा है, क्या अशोक का परिवार नहीं है? भाई अशोक का परिवार है, लेकिन जो वीडियो जो वायरल होती हैं परिवार यही सोचता है, अशोक भी यही सोच रहा था कि भाई परिवार का कोई और सदस्य वीडियो में ना आए, लोगों के सामने ना आए, क्योंकि बाहर में निकलना पड़ता है, काम धंधे भी करने पड़ते हैं और फिर लोगों के वो कहते हैं ना मुंह के आगे जो है काफी मैदान होता है कई किलोमीटर लंबा, वो कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी। वो जो है वाहियात लोग होते हैं, ऐसे वाहियात लोग जो है कमेंट भी करते हैं, लेकिन जो सच्चाई के साथ जो है जो वीडियो को देख रहे हैं, जो सच्चाई का साथ देने वाले जो लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा जो वाहियात लोग कमेंट कर रहे हैं, पहले तो एक बार उनको आप लोग हमारी हर वीडियो में एक बार जाके आप उनको जवाब आप खुद दें, हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जो वाहियात लोगों के कमेंट के जवाब हैं आप लोग आप एक अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं, वो आप जरूर दें, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। अब बात रही कि अशोक का जो भाई अब सामने आया है, ये क्यों सामने आया है वो इनसे ही जानेंगे और आप जब जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे कि क्यों सामने आया है। भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। नाम क्या भाई आपका? दीपक नाम भाई मेरा। दीपक, आप अशोक के सगे भाई हो? हाँ, अशोक का छोटा भाई, सगा भाई हो भाई मैं। छोटे भाई हो। अच्छा, आपने जो अभी तक अशोक कह रहा था कि परिवार मीडिया के सामने नहीं आवे, तो अब ऐसी क्या बात होगी कि आप जो है अब मीडिया के सामने आए हो, क्या वजह क्या आपकी? भाई मेरा वीडियो आपके पास आने का मतलब यो था, अभी मोटिव मेरा ये है कि आज सुबह सुबह जब मैं अपने शॉप के लिए निकला तो मेरे को एक दो मेरा फ्रेंड मिला, वो बोला कि तेरे बारे में ना ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा है कोई और कह रहा है कि ना तेरे ऊपर 14 लाख रुपए कर्जा है, कोई संदीप जांगड़ा नाम का जिसके साथ अशोक भाई का कोई फैमिली मैटर चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये संदीप जांगड़ा है, ना तो मैंने इसको कभी देखा, ना इसने मेरे को कभी देखा। पिछले 4 से 5 साल से मैं रोहतक से बाहर हूँ, तो इस इंसान ये ऊपर मेरे ऊपर दावा कर रहा है कि ये इसके ऊपर 14 लाख रुपए कर्जा है। इसको क्या पता है जुआ है, सट्टा है, जो भी खेलता है। ये जो मेरे को जानता नहीं, आप मेरे को देखा नहीं, आपने मेरे पहचाना नहीं, तो आप कैसे कह दोगे मेरे बारे में? हमने तो लगातार जो हमारे लग रहे हैं इस मामले में, हमने पहली बार देखा आपको। सीधी बात यही है। अब वो भी कह रहा है और उसके सामने इसकी वाइफ अशोक की वाइफ है जो सीमा, वो भी कह रही है। आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दिखाओ। आप अनाब शनाब कल को वो ये भी कह देगी कि इसका मैं उसका देवर लगता हूँ, कि देवर मेरे को छेड़ता था, कह सकती है। अनाब शनाब बिना हड्डी की जीभ है, कोई कुछ भी लगा सके भाई। सीधी बात यो है, संदीप जांगड़ा और सीमा, तुम्हारे दोनों के ऊपर या तो तुम सबूत दो, सबूत नहीं दोगे तो दोनों के ऊपर मान आने का 20 लाख रुपए का मुकदमा डालूंगा, दोनों के ऊपर अलग अलग। तारी चप्पल घिसा दूंगा, चप्पल कोर्ट के भीतर, चप्पला के पैसे नहीं बचेंगे थारे पास। या तो थम अपनी हरकत से बाज आ जाओ, झूठे आरोप मत लगाओ, तुमने जो अनाप शराब हरकत कर रखी है, थम झूठ के पीछे लुकन लग रहे हो, दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ। थमने नू नहीं बेरा, थारे खान कमाने के धड़धड़े पीछे नहीं है, थम 14 लाख रुपए को वो लगाओ आरोप। और क्या कह रहा था वो एक वीडियो में, ये कह रहा है कि इसका कर्जा हो यार, इन्हें मकान बेच दिया, ऐसा कुछ सुनने में आया था मेरे को। पहली बात, हर फैमिली की अपनी कंडीशन होती है। हमारी फैमिली में हमारी शादी बड़े भाई की शादी हुई तो पिताजी ने क्या करा, जब वो क्या करा कि घर और जब शादी होती है तो बिना लिए दिए काम कौन चल रहा है भाई किसी का। सीधी बात है, घर बना है तो पापा ने लिया था हाउस लोन, ठीक है,
तो फिर हमने बाद में उसकी किस्त थी थोड़ी ज्यादा, तो सबने ये सोल्यूशन निकाला कि भाई इस मकान को बेच देते हैं और क्या करते हैं कि जो किस्त जाते हैं ना उसकी जगह भाई हम अपने अपने वो किस्त तो खत्म हो जाएगी, हम अपने अपने हिसाब से अपना पिताजी ने फॉर्मूला निकाल दिया, वो बेच दिया मकान। ईबीएन का है कि कर्जे मकान बिक गया, ये तो एक स्टोरी बना दी। वो उसने कर्जा कर लिया, मकान बिक गया, यो रोड पा गया, वो बाज गई। अरे मेरी लुगाई ना बाजती, मेरे भी तो लुगाई है। चलो मेरे 14 लाख रुपए कर्जा, इसका तो 2-4 होगा, है नहीं है, वो तो यो जा रहा है वहां जा रहा है या फिर झूठ बोल रहा है कह रहा है। मेरे 14 लाख का होता, मेरी तो ना जाते भाई, वह घर आ रही, घर बसा रही, तू बाज गई, ये कौन सा मतलब होया? ये तो भाई देखो समाज ने देखनी चाहिए, या फिर भाई जो भाई आपके माध्यम से इस वीडियो ने देखने लग रहा है, सच्चाई जो है ना भाई, सच्चाई कदे नहीं आ रही। बात रही 2 लाख की, 14 लाख की, जितना भी है वो एक अलग चीज है, सीधी बात है, झूठे आरोप है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, या तो माफी का तो मतलब ही नहीं, मैं माफी लेऊंगा भी नहीं। अगर आप कहीं किसी वीडियो में आकर माफी मांगोगे ना, खासकर संदीप जांगड़ा, मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूं यहां से, अगर किसी वीडियो में अगर दोबारा मेरा नाम शामिल हुआ ना या मेरी फैमिली का, छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट के अंदर घसीट घसीट के चप्पल घिसा दूंगा तेरी मैं, ये ध्यान रखना। मैं आक्रोशित हो गया, मैं वीडियो में आया हूं, नहीं तो काम धंधे वाला आदमी है, काम धंधा करके राजी है, यह बात है भाई। अच्छा, अब जो है जो इनका जो चल रहा है मैटर आपके भाई साहब का, तो आपने जो इन्होंने आपको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात होगी, तो उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या किया? मैं एक बार एक सामाजिक उससे मैं जानना चाहता हूँ, आप इनके सगे भाई हो इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्या जो है उस मामले में आप इनकी हेल्प में हो या फिर इसको बिल्कुल ही आप अलग कर रहे हो या क्या कुछ है? देखो भाई, हमने यो हमारा भाई है, हमने इस कदे अलग नहीं करा, अलग करने वाली सीमा शुरू से ही, जिस दिन से मतलब ये हुआ कि भाई एक जो शादी होती है ना, उसके आफ्टर 6 मंथ ज्यादा लगा लो, 6 महीने बाद उसके रंग ढंग चालू हो गए थे। फिर भी बहुत कोऑपरेट करा, बहुत को हमने ही बहुत कोऑपरेट, अरे मार से ज्यादा तो ये अशोक है, इसने इतना ज्यादा कोऑपरेट करा, इतना ज्यादा कोऑपरेट करा, कोई शायद मतलब दुनिया हमने तो देखा नहीं, मतलब हमारे भाई तला कोई उसके इतना उस मतलब जो दिमाग की औरत है उसके लिए कोई कोऑपरेट करता हुआ। और इस भाई के छाती है जो 5 महीने से बालका ने पाला है, हर एक की बस की बात नहीं होती। वीडियो देखने वाला तो कोई कुछ भी कैस क्या है, उसने लगा कहानी रट रखी है, पर इस भाई के ऊपर बीतरे यो जाना है। हमारे से जितना सपोर्ट हो है हम करण भी लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जितना भी हमारे से सपोर्ट होता है हम करते हैं। पर ये भाई इतना इंडिपेंडेंट है, ये हमारे से खुद मदद की बहुत उम्मीद कम करता है, हमारे को परेशान भी नहीं करता, जितना हो सकता है इसे खुद करता है, मतलब जितना बढ़ता है ना इससे ये अपना खुद ही करे भाई, सच्चाई तो यह है। और जितना हमारे से सहयोग हुआ है तो इसका फोन आ जाए तो हम भी खड़े पावे। ये विनय जो इसके ससुराल से इसका साला है, ये भी इनके फुल सपोर्ट में है, ऐसी कोई समस्या नहीं। तो हमने तो देखो भाई, मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मेरा मोटिव ही है वीडियो में आने का, मेरे ऊपर जो झूठे आरोप है उसके लिए बिल्कुल क्लियर कोई माफी नहीं हो। फिर दोबारा वीडियो में नाम आ गया तो भाई देख सोमवार तो मैंने कोर्ट में इनके ऊपर मानाने का दोबारा डालना ही डालना है। अच्छा, एक बात और है, जिस तरह से वो कह रही है कि मैं इनके कर्जा है इनके ऊपर, उससे परेशान होके जो है वो गई है, चलो वो बात आपने क्लियर कर दी, लेकिन क्या आपका जो भाई के ऊपर जो आरोप लगे हैं कि ये जुआ, सट्टा, नशा, जो इनमें इस तरह की जो लतें जो बता रही है कि जिनसे वो काफी परेशान थी और ये उनको टॉर्चर करता था, बार बार उनकी पिटाई वगैरह करता था, ये चीजें आप लोगों के सामने कभी नहीं आई? कि आपके भाई जब कभी आपने नशा वगैरह करते थे तो आपने नहीं समझाया इनको? शराब पी के जब ये अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते थे तो आपने क्यों नहीं समझाया इनको? भाई ऐसा है, समझाओ तो जब गया ना, जब इसने कदे नशे करे हो, यो नशे करण की तो बड़ी दूर की बात है भाई, पीने खाने में ना बैठता। अच्छा, सीधी बात तो है, नशे तो जद करेगा ना जो आदमी उस संगत में बैठेगा, जो संगत में भजन गाड़ियां की, जागरणा की, इनके बैठे। तो आप एक बात बताओ, आप अगर गलत आदमी के साथ बैठोगे तभी तो आपके ऊपर कोई शक करेगा, अगर आप बैठो ही सही आदमी के साथ होगे तो शक कोई करेगा। और हमने तो आज तक भाई से कोई पैसा लागा नहीं, ठीक है, उसने लागे वो किस में लागे या उसने जानबूझ के आरोप लगाए हैं वो भाई जाने, सीधी बात यह है भाई। अच्छा, जिस तरह से बालाजी के भगत की जो बात आ रही है बार बार, अशोक करे में बालाजी का भगत, क्या पूरा परिवार है या फिर ये? भाई जी हम पूरा परिवार ही भगत है। और वही बात है, देखो भाई हम तो के भगत है, भगत तो एक ही था बस इस दुनिया में, हम तो कुछ भी कौन उनके सामने। हाँ, पिछले 8-10 साल से ये लगातार जागरण करवाता है, हम तो फिर भी इसको कहते हैं कि भाई क्यों परेशान हो रहा है, क्यों खाम गए, अपना टाइम खराब कर रहा है, भाई करना है अपने घर पे कर, आराम से पूजा पाठ। पर फिर भी ये इंसान घूम घूम गलिया में कार्ड बांटेगा, ये करेगा वो करेगा। शायद इसके पास कार्ड ही पड़े हुए जागरण हो गए बहुत सारे, सुखपुरा चौक में हर साल 8-10 मतलब कंटिन्यू जागरण करवाए हैं इसने, अपने दौर से पैसे लगा के कोई जागरण करावा है,
भाई चंदा इकट्ठा करके ला कुकरे करा पर टाइम तो देता है भक्ति में, बात यही है। और भक्ति वाला आदमी भाई इतना गलत काम को नहीं करा जितना वे कहने लग रहे हैं। तो अभी जो है आपकी जो भाभी जी हैं, चलो संदीप को तो आपने जो बोलना था आपने बोल दिया, और शायद आप बता रहे हो कि उसी के लिए आप जो है कैमरे पे आए हो। बिल्कुल आप बिल्कुल चेतावनी देने के लिए आया हूं मैं उसको भाई। बिल्कुल। या फिर अशोक ने आपको प्रेशर दिया है या फिर मीडिया ने प्रेशर दिया? ना किसी ने कोई प्रेशर नहीं दिया मेरे को। अब आप एक बात बताओ, आपकी कोई छवि है, आप गली में जाओ आपको कोई बात पता ही नहीं है, और गली वाला सामने से आपको बोले कि भाई तेरे ऊपर इतना हमने को पता ही नहीं है। आज तो चलो यहाँ बात है, कल को मेरे ससुराल में भी जाएगी, कल को कोई और रिश्तेदार, कल मेरे बालक भी, तो भाई झुट्टे आरोप कोई को नहीं सब है। और थारे जिसे ठाए गिरे संदीप जागड़ा के तो मैं कभी भी को नहीं सहूं। जो इतना घटिया और नीच काम जो इंसान कर सके है ना, उसने तो मेरा नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। आरोप लगाने की तो बहुत दूर की बात है, सीधी बात यही है। आप अपनी भाभी को क्या कहना चाहोगे? भाई पहली बात तो मैं उसने भाभी नहीं मानता, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सीधी बात यही है। रही बात मेरे भाई के बालका की माँ है, अगर उन्हें संभालना चाहो तो वो उसकी मर्जी है, यो भाई बुलाना चाहे तो हमने भाई इस तक कोई एतराज नहीं, यो फिर अपने हिसाब से करेगा। हम इस तरह भाई तक जितना सपोर्ट होगा उतना खुल के, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। भाभी माँ के समान होती है, कोई रिक्वेस्ट नहीं करना चाहो? भाई रिक्वेस्ट तो देखो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने रिक्वेस्ट करने का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर उसने खुद दिखेगा तो यार खुद हो, जिसने खड़ा नहीं दिखे उसने पड़ा के दिखेगा नू, तो बताओ आप। जब उसने नू ही दिखे लग रहा है छोटे छोटे बालक है, तो हमारे कहने से अगर वो आती हो तो हम कह देंगे हमने कोई दिक्कत। जो वीडियो आई है उसमें वो लग रहा है कि वो तो इसके भरोसे कम आपके भरोसे ज्यादा अपने बच्चों को छोड़ के जो है वो भागी है। वो तो कह रही है, जो हमारे पत्रकार साथी थे उन्होंने पूछा था कि आपके बच्चों का क्या होगा, वो कह रही है कि उसके चाचा हैं, चाची हैं, दादा दादी हैं, वो ताऊ ताई हैं, जो भी है मतलब पूरा परिवार है, वो उनको संभालेंगे, वो पालेंगे। तो फिर तो बिल्कुल वहां खून है, वो तो पढ़ाओ भी गए, लिखाओ भी गए, ब्याह शादी भी करेंगे, अच्छी डाल परवरिश भी करेंगे, उनके भरोसे थोड़ी छोड़ गया चीज। अशोक है, अशोक ने सपोर्ट करेंगे, मैं रहा चाचा, उसका ताऊ रहा, दादा रहा, सब है, उस खातर उनके खातर हमने कोई टेंशन नहीं है। आके भाई हमने इस चीज से चिंतित है कि वो जो हमने एक जब ये मुद्दा छिड़ा था इस भाई का, मतलब ये मामला होया था, तो हमने जब उसके वो जिस लड़के के साथ भागी है ना, बता रहे हैं, उसके जब परिवार की जांच कराई है ना, वो बिल्कुल फ्रॉड, मतलब जिसको फ्रॉड बोलते हैं ना, गिरा हुआ परिवार है ना, तो उनका खाने के दाने, मतलब हर दूसरे आदमी से पूछोगे ना आप तो वो है कि सीमा ने खाया तो गोबर कड़ा खाया। एक तो गोबर खाया अगर आदमी ढंग की जगह तो खा ले, वो मतलब एक कब हो गया कि भाई वो बतावा उसका भाई तो पता नहीं चोरी चारी कराया करे, सीधी सी बात हो। और वो इस दौरे 4-5 हजार में नौकरी करने आदमी उसने कर से खुआ देगा भाई, सीधी बात है भाई। दोनों जने सीमा और जांगड़ा तासले ठाणे शुरू कर दो, दोनों आना मुकदमा डालूंगा 20 लाख रुपए का, माना नहीं का थारे में बस की हो तो मैं माफी तो मांगवाऊंगा नहीं, कोर्ट में मंगवाऊंगा, वीडियो के जरूर नहीं भाई, सीधी बात। या तो आमने सामने आकर माफी मांगो या अपने कोर्ट के अंदर, दो ही बात भाई। लास्ट में क्या कहना चाहोगे अशोक भाई? बार बार जो आपसे अपील हम करवाने लग रहे हैं, एक बार फिर जो है शायद हो सके बात बन जाए। देखो दिनेश भाई, मैं यही कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया के कारण जो मेरा परिवार जुड़ा उसके लिए भाई जितना हो सके ना उतना मैं हाथ जोड़ता हूँ सबके सामने। भाई सबसे ज्यादा मेरा साथ किसी ने दिया? सोशल मीडिया ने दिया है, आप लोगों ने दिया है। और आज मेरा भाई जिसने कभी जिंदगी में मतलब इतनी कोई घटिया हरकत करी नहीं, आज उसको भी इसने सीमा ने और इसने संदीप ने आगे बदनाम किया। भाई देखो, मैं ना बदनाम कर लो, मैं हाथ जोड़ के यही कहूँ, बदनाम करना मन न कर लो, क्योंकि मेरी बदनामी जितनी तना कर दी ना उससे ऊपर हो भी नहीं सकती भाई। लेकिन एक एक करके, जैसे तू एक एक आरोप लगाने लग रही है, कदे मेरे ससुराल वाले पे, अपने खुद के माँ बाप पे लगाने लग रही है आरोप, मेरे भाई पे लगाने लग रही है, मेरे माँ बाप पे लगाने लग रही है। ठीक है, ये चीजें छोड़ दो। रिक्वेस्ट है, देखियो जो भूत चल सवार है ना, यो हम तार सके, मेरी फैमिली और इसके भाई ससुराल वाले बैठ कर वो भूत उतार सकते हैं, हाथापाई नहीं ना लड़ाई झगड़ा करने वाले दिनेश भाई। हम चाहते हैं भाई एक बार बैठ कर किसी भी चीज का सोल्यूशन, आप बड़े बुजुर्ग है, समाज है, सब ने पता भाई सोल्यूशन निकलता है तो बातचीत से ही निकलता है। ये मत सोचो कोर्ट कानून में है, वहां भी बातचीत ही होती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में चले गए उड़े तना फैसला मिल गया, वहां भी कोर्ट में जाके भी जज आपसे बातचीत ही करेगा, बातचीत करके ही फैसला देगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ भाई सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी कि एक बार आजा, बैठ के बातचीत कर ले, इसकी फैमिली बैठ जाएगी, मेरी फैमिली बैठ जाएगी। जब भी अगर तेरा यो भूत नहीं उतरता तो भाई जो तेरी इच्छा वो कर सके है। बस एक रिक्वेस्ट ये है, आजा एक बार
5-10 मिनट हमसे दे देते, सारी पूरी जिंदगी तने गुस्से के लिए रहना है, अगर तने ठान लिया है तो ठीक है, तूने कहा मैं मर जाऊंगी, नू हो जाएगा, मैं आऊंगी नहीं भाई, 5-7 मिनट मारते दे दे, उसके बाद चाहे तू मरिए चाहे जिए, चाहे उस गिल्ला रहिए या ना रहिए, 5-7 मिनट मारे आमने सामने आके मारते बात कर ले, अपने बालका ने देख ले, अपनी आंखा तो देख ले, वीडियो में मत देखे, उनकी हालत देखा के जब पता चलेगा तने कि भाई कुकर है, मैं बालक कुकर नहीं, और कुकर तेरे घर वाले रहने लग रहे हैं, माँ बाप की जो छवि तना खराब करी है, अपने माँ बाप की, अपने भाइया की, अपनी 6 बेबिया की, वह तना आमने सामने जब बैठेंगे ना, जब उनकी आंखा में आंख मिलाओगी, रोएंगे वे, रोने लग रहे हैं उस दिन, जिस दिन तक ये जब गांव में, जब आपने मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से वहां भी देखी जा रही है वीडियो, सोंधी गांव में भी जहाँ की है वो, तो उसके बाप की इज्जत पे कितना बट्टा लग गया है, भाई की पे कितना लग गया है, उस चीज ने समझ या मत देख के सिर्फ एक प्यार, एक 2 जने रह के पूरी जिंदगी काट लोगे एकदम, रहना समाज के अंदर है, काम भी करना है, संदीप ने भी करना है, तन्ने भी गली में लिखना है, लोग किस नजर तक देखेंगे उस चीज के बारे में सोच, ठीक है, एक प्यार का जो भूत सवार है ना प्यार नाम का, उसने मत सोचा है, और वो भी उतर जाएगा, 5-7 मिनट हमारे सामने बैठ, सारी चीज क्लियर करके बताऊंगे, इतना संदीप ने भी बिठाओगे, सारी चीज बात करके बताऊंगे, इतना 5 मिनट दे दे, हम यही सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई, आना चाहे तो आ सके है, मोस्ट वेलकम है, तेरा पूरा परिवार तेरे गिल्ला खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, मेरा परिवार खड़ा है, जितने तने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे सिर माथे रखता हूँ, कोई बात नहीं, तेरे झूठे हैं साचे हैं, वह जनता ने बेरा है, जितने आरोप लगाए थे सारे निराधार, और मैं भाई जो कर्जा कुर्जा जितनी भी बात कह रही है भाई, मेरे ऊपर आज के टाइम पे 1 रुपया कर्जा नहीं है, ठीक है, आना चाहे तो नशे पते, तेरे फैमिली जिम्मेदार है, तेरी फैमिली गवाही देगी इस बात की कि भाई आज के बाद चल, पहले जितने करे होंगे इसने करे होंगे, तन्ने आरोप लगाया जो, लेकिन आज के बाद अगर करेंगे तो हम जिम्मेदार बैठे, तेरी फैमिली जिम्मेदारी होटल लग रही है कि भाई आगे तय तेरे के साथ कोई गलत नहीं होने देंगे, तो अब आपका कोई फैसला हो, आप आरोप नहीं लगा सकते कि भाई नशेड़ी है और कुछ है, तो आ जाए एक बार बात कर ले। तो भाई हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, सीमा से हम रिक्वेस्ट करेंगे, संदीप से तो हम क्या रिक्वेस्ट करें भाई, हम रिक्वेस्ट सीमा से ही करेंगे, क्योंकि जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो भाई अजय भारद्वाज ने भी जो एक बात कही थी कि भाई हमें जो ये कानून है लिविंग रिलेशनशिप का, जो पर्चा जो बनवा के लोग जो घरों को बर्बाद करने लग रहे हैं, हम इनका समर्थन नहीं करते, हरियाणा 1008 भी इनका समर्थन नहीं करता। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय आप लोग इस पूरे मामले को लेके आप जरूर रखें। और कुछ मेरी जो बहनें हैं जो काफी दूर दूर से जो वीडियो को जो देखती हैं, जो हरियाणा 1008 की फैमिली मेंबर हैं, उन बहनों के मेरे पास जो है इस मामले को लेकर स्पेशल कॉल आई थी, उन्होंने फोन किए थे, काफी देर उन्होंने बात की, जो है वो भी जो है लगातार अशोक भाई का समर्थन करने लग रही थी। और वो भी जो कह रही थी कि भाई एक बार सीमा जो है हरियाणा 1008 पर आए, जो है उससे जो है बात में जो पूछी जाए, अशोक के और आमने सामने बिठा कर जो है वो अगर जो बातें जो है लोग सुनना चाहते हैं, जो दर्शक हैं वो सुनना चाहते हैं, जो दोनों को आमने सामने बिठा गए, तो सीमा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बहन जी अगर आना चाहो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर है, मोस्ट वेलकम, आप आइए। हो सकता है आपका जो है ये घर बस जाए। हमें लग रहा है कि शायद आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये होगा कि आप बसाना चाहती हो, लेकिन कई बार आदमी ऐसा होता है कि कई बार जब वो गलती कर देता है तो दोबारा से आने के लिए उसको जो है बार बार कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने वो महसूस करता है कि अब मैं जाऊंगी तो ये ना हो जाए, ये जाऊंगी तो वो ना हो जाए। तो इन चीजों को एक बार आप दूर करके, जब तक हम अगर बीच में बैठेंगे तो मतलब किसी भी प्रकार का कोई वो आपके बीच में नहीं होने देंगे। भाई आप वापस भी जा सकती हैं, लेकिन एक बार जिस तरह से अशोक कर एक बार आप आए, आप बैठें, बातचीत करें आमने सामने। हम अपने से बात करने के लिए नहीं करें, मीडिया पे आने के लिए नहीं करें, आप दोनों से बात करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार आप दोनों बैठो, अपने दोनों बच्चों को बीच में बिठा गए, फिर आप दोनों जो है पति पत्नी एक बार बात करो। हो सकता है आपकी जो है जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी गलतफहमियां ही हैं, क्योंकि गलतफहमियों के कारण ही रिश्ते और परिवार जो है खराब होते हैं। हो सकता है ये गलतफहमियां दूर हो जाएं। तो इसी के साथ जो है मैं इजाजत लेता हूं, और भाई दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। इस मामले में कोई और अपडेट होती है वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की जो है जरूर कोशिश करेंगे। और भाई साहब मैं दीपक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई
थोड़ा अगर वैसे अगर काम चल जाए भाई, ज्यादा गुस्सा जो है आप भी ना करें भाई। चलो वो तो उन्होंने तो गलती कर दी, संदीप जांगड़ा ने जो है उसको तो हम क्या कहें, वो तो लगातार गलतियों पे गलती करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा समझदारी से काम लें, हम तो आपसे यही कहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप भी जो है कोर्ट में जाओ या फिर इस तरह के मामलों में पढ़ो। आप अपना काम धंधा करो, ठीक है। बाकी आप समझदारी से काम लें, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा, ठीक है। इसी के साथ जो हम इजाजत लेते हैं। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद, जय हरियाणा।